नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल का 60वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 60वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की ओर से फाफ डू प्लेसिस और केएल राहुल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दिल्ली के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, और आते ही केएल राहुल ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दी। गुजरात के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज मैच का पहला ओवर लेकर आए और आते ही सिराज ने नपी तुली गेंदबाजी से दिल्ली के खेमे को चौंका दिया। शुरू की 3 गेंदों पर 1 रन भी नहीं दिया। केएल राहुल लगातार 3 खाली गेंद करा गए और आज दिल्ली के लिए ये मुकाबला काफी अहम था और दिल्ली को शुरुआती 4 टीमों में अपनी जगह मजबूत करने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी था। इसलिए 3 गेंदों के बाद केएल राहुल ने सिराज की पिटाई शुरू कर दी और गुजरात के तूफानी गेंदबाज सिराज की चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया और गुजरात की टीम को अपने इरादे अच्छे से बता दिए। केएल राहुल यही नहीं रुके, सिराज की आखिरी गेंद को भी सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। पहले ओवर में 2 चौके झड़कर दिल्ली के इस ढाकड़ बल्लेबाज ने तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज की हवा टाइट कर दी। दिल्ली ने पहले ओवर में 9 रन बटौर लिए। अब मैच का दूसरा ओवर लेकर आए गुजरात के गेंदबाज अरशद खान और अरशद ने आते ही सदी हुई गेंदबाजी करते हुए दिल्ली को बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि पहली गेंद डॉट डालकर अरशद ने फिर वाइड डालकर खराब गेंद की, लेकिन फिर लगातार 4 गेंदों पर 1 भी रन नहीं दिया। 5 गेंदों पर दिल्ली के विस्फोटक बल्लेबाज डू प्लेसिस परेशान दिखे और 1 रन नहीं बना पाए। 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन था, वो भी वाइड का डू प्लेसिस। इस सीजन में खराब फॉर्म में दिखे, लेकिन आज दिल्ली को इनकी तूफानी पारी की जरूरत थी। इस रोमांचक मैच के दूसरे ओवर में अरशद ने डू प्लेसिस को आखिरी गेंद पर फिर फंसाया, सिर्फ 1 रन दिया और दिल्ली के ये बल्लेबाज 2 ओवर में सिर्फ 11 रन बना पाए। दिल्ली के खेमे में मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैच का पहला ओवर पिटवाने के बाद मोहम्मद सिराज मैच का तीसरा ओवर लेकर आए। पहली गेंद पर डुप्लेसिस ने 1 रन भागकर केएल राहुल को जिम्मेदारी दी कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा मालिक, अब आप ही कुछ करो। लेकिन सिराज ने अपनी क्लास दिखाते हुए दूसरी और तीसरी गेंद डॉट डाली। केएल राहुल समझ ही नहीं पाए कि करें तो क्या करें, इसलिए सिराज की तीसरी गेंद पर वो भी 1 रन भागकर डुप्लेसिस को स्ट्राइक देते दिखे और फिर 5वीं गेंद पर लगा कि डू प्लेसिस गेंद की धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन डू प्लेसिस फुस नजर आए। मैच के तीसरे ओवर में सिराज ने सिर्फ 3 रन दिए और दिल्ली ने 3 ओवर में सिर्फ 14 रन बनाए। गुजरात के गेंदबाज इंतजार कर रहे थे पहले विकेट का, क्योंकि भले ही दोनों बल्लेबाज अभी शांत थे, लेकिन अगर डुप्लेसिस ने तूफानी पारी खेलना शुरू की तो गुजरात की पिटाई पक्का थी। लेकिन मैच का चौथा ओवर लेकर आए अरशद खान ने दिल्ली के फैंस के अरमानों पर पानी फेर दिया और अभी तक शांत दिख रहे डुप्लेसिस को शांति से पवेलियन भेज दिया। हुआ ये कि चौथे ओवर की पहली गेंद पर 2 रन लेने के बाद डुप्लेसिस दूसरी गेंद के लिए तैयार थे। उन्होंने ठान ली थी ये गेंद तो स्टेडियम के बाहर ही जाएगी। फिर अरशद खान की दूसरी गेंद पर वो जोरदार शॉट मारते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज उनका कैच लपक लेते हैं और दिल्ली का ये विस्फोटक बल्लेबाज आज फ्लॉप साबित हुआ। डू प्लेसिस ने इस मैच में 10 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए। दिल्ली के फैंस की धक धक शुरू हो गई थी। अब दिल्ली के लिए बल्लेबाजी करने उतरे अभिषेक पोरेल और मैच का चौथा ओवर भी अरशद खान ने सदी हुई गेंदबाजी करते हुए किफायती किया। सिर्फ 5 रन ही दिए और एक कीमती विकेट भी झटका। अब मैच का 5वां ओवर कराने आए मोहम्मद सिराज और उनके सामने खड़े थे ढाकड़ बल्लेबाज केएल राहुल और इस मैच को रोमांचक बनाते हुए केएल राहुल ने मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर पीछे हटकर इतने प्यार से चौका जड़ दिया। केएल राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने सिराज का भूत बना दिया और मैच के 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी दंदनाता चौका लगाकर गुजराती खेमे को बता दिया दिल्ली का शेर अभी जिंदा है। दिल्ली के खेमे में तालियां बज रही थी उस खिलाड़ी के लिए जिसे पहले के सीजन में लखनऊ के मैनेजमेंट ने इज्जत नहीं दी थी। हालांकि सिराज ने कमबैक करते हुए चौथी और 5वीं गेंद पर 1 भी रन नहीं दिया।
हालांकि केएल राहुल आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर अपनी स्ट्राइक रखने में कामयाब रहे। सिराज ने इस ओवर में 9 रन दिए। दिल्ली ने 5 ओवर में 28 रन ही बनाए और एक कीमती विकेट भी गंवा दिया। अब दिल्ली को इक्के दुक्के चौके से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। अब ताबड़तोड़ पारी खेलने की जरूरत थी और वो देखने को भी मिला। मैच के छठे ओवर में केएल राहुल ने आक्रमण शुरू कर दिया। मैच का छठा ओवर लेकर आए थे रबाड़ा और केएल राहुल ने क्लास दिखाते हुए उन्हें इतना धोया कि आज रबाड़ा को नींद नहीं आई होगी। छठे ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने शॉर्ट गेंद पर ऐसा छक्का मारा कि गेंद हवा में और सीधे दर्शकों के पास जा पहुंची। फिर चौथी गेंद पर रबाड़ा पूरी तैयारी के साथ आए, लेकिन केएल राहुल ने जोरदार प्रहार करते हुए उस गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। रबाड़ा पिटाई खा खाकर परेशान हो गए, लेकिन केएल राहुल नहीं रुके। पांचवी गेंद पर भी केएल राहुल का शानदार छक्का देखने को मिला और जो रबाड़ा विकेट की तलाश में मैच का छठा ओवर कराने आए, विकेट तो मिला नहीं बल्कि धुलाई जरूर हो गई और इस ओवर में रबाड़ा ने 17 रन पिटवा दिए। जो दिल्ली अब तक धीमा खेल रही थी, अब रफ्तार पकड़ ली थी। 6 ओवर में दिल्ली ने एक विकेट खोकर 45 रन बना दिए। क्रीज पर मौजूद थे केएल राहुल और अभिषेक पोरेल। गुजरात को दूसरे विकेट की तलाश थी, इसलिए कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी की कमान दी और प्रसिद्ध कृष्णा ने मैच का 7वां ओवर काफी किफायती किया। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल इस ओवर में ना कोई चौका लगा पाए न छक्का। प्रसिद्ध कृष्णा ने 7वें ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, लेकिन अभी भी गुजरात के गेंदबाज दूसरे विकेट की तलाश में थे और गुजरात के करामाती खान यानी राशिद खान मैच का 8वां ओवर कराने आए। इनसे गुजरात के फैंस को काफी उम्मीदें थी। मैच का 8वां ओवर राशिद ने काफी अच्छा किया। विकेट तो नहीं मिला, लेकिन सिर्फ 5 रन ही दिए। अब मैच का 9वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा। उन्हें लगा कि इस बार भी सस्ते में छूट जाएंगे। अब प्रसिद्ध आए तो थे केएल राहुल को पढ़कर, लेकिन अभिषेक पोरेल उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस निकले, क्योंकि प्रसिद्ध के इस ओवर को अभिषेक पोरेल ने काफी बड़ा बना दिया। उनकी दूसरी गेंद पर चौका तो आखिरी गेंद दनदनाता छक्का मारकर इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15 रन बनाए। प्रसिद्ध का ये ओवर महंगा साबित हुआ। दिल्ली ने 9 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 70 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। 10वां ओवर कराने आए राशिद खान और उनकी दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल ने चौका मारकर 35 गेंदों पर 51 रन बनाकर अपनी शानदार 50 जड़ दी। केएल राहुल यही नहीं रुके, 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका मार दिया और दोनों बल्लेबाजों ने 10वें ओवर में 11 रन बटोरे। 10 ओवर में दिल्ली ने एक विकेट के नुकसान पर 81 रन ठोक डाले। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। दिल्ली को अब अगले 10 ओवर में तूफानी खेल दिखाना था, क्योंकि विकेट सिर्फ एक गिरा था, क्योंकि सामने वाली टीम गुजरात भी एक मजबूत टीम थी। गुजरात की तरफ से मैच का 11वां ओवर कराने आए रबाड़ा क्रीज पर मौजूद थे केएल राहुल और अभिषेक पोरेल। गुजरात के फैंस को उम्मीद थी कि रबाड़ा दिल्ली का दूसरा विकेट ले ही लेंगे, लेकिन रबाड़ा की फिर से जोरदार पिटाई हो गई। पहली ही गेंद पर अभिषेक पोरेल ने छक्का जड़ दिया। बस फिर क्या, केएल राहुल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने रबाड़ा की तीसरी गेंद पर ऐसा छक्का मारा कि रबाड़ा के होश उड़ गए और दोनों बल्लेबाजों ने रबाड़ा के इस ओवर को भी बड़ा बना दिया। इस ओवर में रबाड़ा ने 17 रन पिटवा दिए। 2 ओवर में रबाड़ा सबसे महंगे साबित हुए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले वाले ओवर में भी 17 रन पिटवा दिए थे। 2 ओवर में 34 रन खा चुके। रबाड़ा को आज सपने में भी दिल्ली के बल्लेबाज ही दिखने वाले हैं। खैर, शुभमन गिल समझ गए थे कि रबाड़ा के बस की अब कुछ नहीं। विदेशी गेंदबाजी की हवा टाइट हो चुकी है। अब क्यों ना भारतीय गेंदबाजी को मौका दिया जाए। तो कप्तान शुभमन गिल ने साई किशोर को 12वां ओवर फेंकने का मौका दिया कि शायद दिल्ली का दूसरा विकेट ये जनाब तो ले ही लेंगे, और हुआ भी यही। साई किशोर अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरे। पहली 4 गेंदों पर साई किशोर ने सिर्फ 2 रन दिए। दिल्ली के बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे कि करें तो करें क्या, क्योंकि विकेट भले ही एक गिरा था, लेकिन इस ओवर में कुछ खास रन नहीं आ रहे थे। बस फिर क्या, 5वीं गेंद पर युवा बल्लेबाज दिल्ली के धुरंधर 22 साल के अभिषेक पोरेल ने साई किशोर का भूत बना दिया। 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऐसा शॉट खेला कि गेंद तेज हवा के साथ स्टेडियम में बैठे फैंस के पास जा पहुंची। जी हाँ, अभिषेक पोरेल ने एक गगनचुंबी छक्का मारकर साई किशोर की बोलती बंद कर दी। लेकिन साई किशोर भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने आखिरी गेंद पर ऐसी जबरदस्त वापसी की कि दिल्ली के खेमे में मायूसी छा गई, क्योंकि दिल्ली के तूफानी बल्लेबाज को उन्होंने आखिरी गेंद पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हुआ ये कि साई किशोर ने जैसे ही गेंद फेंकी, पोरेल ने जोश में बल्ला घुमाया। उन्हें लगा छक्का लगेगा, लेकिन बटलर ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए ऐसा कैच लपका कि दिल्ली के इस युवा बल्लेबाज का सफर यहीं खत्म कर
दिया। साई किशोर ने आखिरकार मैच के 12वें ओवर में दिल्ली का दूसरा विकेट ले ही लिया और अभिषेक पोरेल जो अब तक तूफानी पारी खेलकर मैच में रोमांच बढ़ा रहे थे, उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के इस युवा खिलाड़ी ने 19 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और 1 चौका भी मारा। 12 ओवर खत्म होने पर दिल्ली ने 106 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। अब मैदान पर उतरे खुद कप्तान अक्षर पटेल और मैच का 13वां ओवर कराने आए करामाती खान राशिद खान, और जैसे कि वो जाने जाते हैं कसी हुई गेंदबाजी करते हुए उन्होंने मैच का 13वां ओवर किफायती डाला। सिर्फ 7 रन दिए और दिल्ली के बल्लेबाज केएल राहुल और अक्षर पटेल एक भी चौका या छक्का इस ओवर में नहीं मार सके। फिर मैच का 14वां ओवर लेकर आए साई किशोर। जो साई किशोर पिछले ओवर में विकेट लेकर गए थे, उनकी केएल राहुल ने जमकर पिटाई कर दी और बता दिया कि शेर अभी भी जिंदा है। केएल राहुल ने 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर साई किशोर को बेहतरीन क्लास दिखाते हुए चौका जड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने जोरदार चौका लगाते हुए इस गेंद को भी सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। साई किशोर बुरी तरह पिट रहे थे। गुजरात का खैमा कह रहा था कि भाई किशोर विकेट लो, लेकिन केएल राहुल जो आज अलग ही फॉर्म में दिख रहे थे, उन्होंने ना आव देखा ना ताव और साई किशोर की तीसरी गेंद पर भी चौका लगा दिया। मैच के 14वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से 3 चौके देखने को मिले। इस ओवर में दिल्ली ने 13 रन बटोरे, यहाँ तक कि ये 13 रन खुद केएल राहुल ने मारे। अक्षर पटेल तो खुद दर्शक बने हुए थे। आपको बता दें, 14वां ओवर खत्म होने तक दिल्ली ने 2 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए। अब शुभमन गिल ने सोचा तुरुप का इक्का निकाला जाए। उन्होंने मैच का 15वां ओवर राशिद खान को दिया, लेकिन राशिद इस ओवर में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ना विकेट मिला, ऊपर से 10 रन भी पिटवा दिए उनकी। 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका भी लगाया। 15 ओवर खत्म होने तक दिल्ली की टीम का स्कोर 129 रन पहुंच चुका था। 8 विकेट दिल्ली के हाथ में थे और दिल्ली को अब तूफान मचाने की जरूरत थी, और वो देखने को भी मिला। अभी तक जहां कप्तान अक्षर पटेल दर्शक बने खड़े थे, अब उन्होंने अपनी कप्तानी पारी खेलना शुरू कर दिया और अकेले दम इस ओवर का बड़ा बना दिया था। हुआ ये कि साई किशोर मैच का 16वां ओवर लेकर आए। जी हाँ, वही साई किशोर जिनकी पिछले ओवर में केएल राहुल ने 3 लगातार चौके मारकर तबीयत से पिटाई की थी। अब 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका मारकर साई किशोर का जोरदार वेलकम किया। वो यही नहीं रुके, आखिर कप्तान है, उन्होंने 5वीं गेंद पर ऐसा शॉट मारा कि साई किशोर भी देखते रह गए। गेंद काफी समय तक हवा में थी। सब तरफ सन्नाटा की कैच होगा या छक्का लगेगा। जो लोग टीवी देख रहे थे वो अपनी जगह से खड़े हो गए। हर तरफ टेंशन का माहौल का था, लेकिन वो गेंद सीधा दर्शकों के पास जा पहुंची। इस ओवर में साई किशोर ने 15 रन पिटवा दिए और ये 15 रन अकेले अक्षर पटेल ने खुद मारे, और वो भी तबीयत से। गुजरात के गेंदबाज सोच रहे थे कि जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि पहले तो सिर्फ केएल राहुल ही मार रहे थे, लेकिन अब तो कप्तान भी फुल फॉर्म में दिख रहे थे। 16 ओवर खत्म होने पर दिल्ली ने 2 विकेट के नुकसान पर 144 रन ठोक डाले थे। अब गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी कराने आए प्रसिद्ध, और उन्होंने इस तलाश को दूसरी ही गेंद पर खत्म किया। गुजरात के इस बेहतरीन गेंदबाज ने दिल्ली के कप्तान का कीमती विकेट झटक लिया। हुआ ये कि अक्षर पटेल ने जोरदार शॉट मारा और वो गलती कर बैठे, और जिस गेंदबाज की पिटाई की थी यानी साई किशोर, उन्हीं को कैच थमा बैठे, और अक्षर ने इस पारी में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 गेंदों पर 25 रनों की कप्तानी पारी खेली। अब दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे बल्लेबाज स्टब्स। गुजरात को लगा दिल्ली पर अब दबाव बढ़ गया है, लेकिन केएल राहुल ने 17वें ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर सारा दबाव उतार दिया। इस ओवर में दिल्ली ने 7 रन बटोरे, लेकिन 1 विकेट गंवा दिया। 17वें ओवर खत्म होने तक दिल्ली 151 रन पर पहुंच चुकी थी। दिल्ली को 200 रन का टारगेट देने के लिए बचे हुए 3 ओवर में 50 रन ठोकने थे। मैच का 18वां ओवर कराने साई किशोर ने इस ओवर में 11 रन पिटवाए, और दिल्ली के बल्लेबाज स्टब्स ने 5वीं गेंद पर मैदान पर जलजला ला दिया। ऐसा छक्का मारा कि गुजरात के फैंस का मुंह खुला का खुला रह गया। अब मैच का 19वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध, और केएल राहुल ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने चौथी गेंद पर चौका लगाकर 62 गेंदों पर अपना बेहतरीन शतक पूरा किया। इस ओवर में दिल्ली ने 14 रन बटोरे। अब मैच का 20वां ओवर कराने आए मोहम्मद सिराज। बस फिर क्या,
आज के महंगे गेंदबाज सिराज को केएल राहुल ने 2 चौके मारे तो वहीं स्टब्स ने एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया और 20वें ओवर में सिराज ने 16 रन पिटवा दिए। 20 ओवर खत्म होने के बाद दिल्ली ने 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए और गुजरात को अब जीतने के लिए 200 रन बनाने थे। ऐसे में दोस्तों इसके बाद दिल्ली से मिले 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों दिल्ली ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात के ओपनिंग जोड़ी से देखने को भी मिला। जी हां, पहले बॉल पर तो साई सुदर्शन को रन नहीं मिला, लेकिन अगली गेंद पर साई सुदर्शन ने गलत लाइन का फायदा उठाकर शानदार पुल शॉट से चौका। जरा तीसरी गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक शुभमन गिल को दी। गुजरात के फैंस की उम्मीद उनके कप्तान शुभमन गिल से थी और आज गिल तूफान मचाने को तैयार थे। गिल ने आखिरी गेंद पर गिल ने एक शानदार स्वीप शॉट खेला जो सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का गया। दोनों टीमों के कप्तान आमने सामने थे और शुभमन गिल ने दिखा दिया कि आज वो अलग इरादे से मैदान पर उतरे थे। गुजरात के सलामी बल्लेबाजों ने इस ओवर में 11 रन बना डाले, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। गेंदबाज अक्षर पटेल थोड़ा दबाव में दिखे, जबकि गुजरात ने स्कोरबोर्ड को रफ्तार देने के संकेत दे दिए थे। अब मैच का दूसरा ओवर कराने आए टी नटराजन के इस ओवर में साई सुदर्शन ने रनों की बारिश कर दी। पहली ही गेंद पर लेग साइड की गलती का फायदा उठाते हुए साई ने छक्का लगाया। इसके बाद 2 लगातार चौके लगा दिए। नटराजन की जमकर पिटाई हो रही थी। अब नटराजन ने चौथी गेंद पर थोड़ी समझदारी और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए गेंद खाली निकाल दी, लेकिन साई का आत्मविश्वास हाई था। 2 रन लेकर उन्होंने स्ट्राइक बनाए रखी और ओवर की आखिरी गेंद पर फुल और वाइड बॉल को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 20 रन आए और ये सभी रन अकेले साई सुदर्शन ने बनाए, जिसमें एक छक्का और 3 चौके शामिल थे। गुजरात टाइटंस ने पहले 2 ओवरों में ही तेज शुरुआत करते हुए मैच की कमान अपने हाथ में ले ली थी। साई सुदर्शन शानदार लय में नजर आ रहे थे और नटराजन पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। 2 ओवर का मैच खत्म होने तक गुजरात ने 31 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। अब मैच का तीसरा ओवर कराने आए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल। उनसे उम्मीद थी शायद वो इस जोड़ी को तोड़ पाएं। अक्षर पटेल का यह दूसरा ओवर भी बल्लेबाजों के पक्ष में रहा। शुभमन गिल इस ओवर में शांत दिखे, लेकिन साई सुदर्शन ने एक बार फिर आक्रमण जारी रखा। साई ने चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौके जमाए। एक गेंद पर उन्होंने कट शॉट खेला जहां फील्डर गेंद को नहीं रोक पाए। इस पर अक्षर काफी नाराज नजर आए। अगली गेंद पर साई ने एक और तेज कट मारा जो पॉइंट और कवर के बीच से चौके के लिए निकल गई। कुल मिलाकर 11 रन इस ओवर में आए और गुजरात टाइटंस ने अपनी तेज शुरुआत को बनाए रखा। साई सुदर्शन खास तौर पर लय में दिख रहे थे, जबकि अक्षर दबाव में नजर आए। 3 ओवर का मैच खत्म होने गुजरात ने बिना विकेट गवाए 43 रन ठोक डाले और दिल्ली को बता दिया कि हमें यूं ही मजबूत टीम नहीं कहते। मुस्तफिजुर रहमान अब मैच का चौथा ओवर कराने आए। दिल्ली के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का यह ओवर थोड़ा कसा हुआ रहा, लेकिन बल्लेबाजों ने फिर भी सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। ओवर की शुरुआत में साई सुदर्शन ने मिड ऑन पर सीधा बल्ला घुमाया, लेकिन रन नहीं आया। फिर एक अंदरूनी किनारा लगकर 1 रन आया। इसके बाद शुभमन गिल ने 2 और 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की। मुस्तफिजुर की धीमी गेंदों पर बल्लेबाज थोड़े परेशान तो हुए, लेकिन फिर भी आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने 2 रन लिए। लेकिन तारीफ करनी होगी मुस्तफिजुर रहमान की, जिन्होंने मैच के चौथे ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। आपको बता दें कि गेंदबाजी में मुस्तफिजुर ने थोड़ी राहत दिल्ली को दी, लेकिन गुजरात के बल्लेबाज समझदारी से खेलते हुए रन बना रहे थे और विकेट बचा रहे थे। मैच का 5वां ओवर कराने आए दुष्मंता चमेरा ने सटीक और कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे रनों पर थोड़ा अंकुश लगा और सिर्फ 3 रन ही दिए। हालांकि दिल्ली का खेमा परेशान था, क्योंकि विकेट लेना भी जरूरी थी और गुजरात का पहला विकेट भी नहीं आ रहा था। 5 ओवर का खेल खत्म होने तक गुजरात ने बिना विकेट गवाए 52 रन बनाए। फिर मुस्तफिजुर रहमान मैच का 6ठा ओवर लेकर आए। ये ओवर किफायती रहा, जहां हमें कुछ अच्छी गेंदबाजी और एक बाउंड्री भी देखने को मिली। ओवर की शुरुआत में शुभमन गिल ने 1 रन लिया। इसके बाद 2 बार साई सुदर्शन को मिड विकेट पर केएल राहुल ने रन नहीं लेने दिया और एक बार रन आउट का मौका भी बना। फिर साई ने एक शानदार कट शॉट खेलकर चौका लगाया, जिसने स्कोरबोर्ड को गति दी। अगली गेंद पर फील्डिंग में हल्की चूक से 1 रन मिला और आखिरी गेंद पर गिल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक बदली। इस ओवर में कुल 7 रन बने। दिल्ली को इस ओवर से कोई खास सफलता नहीं मिली, जबकि गुजरात की जोड़ी लय में रन बनाती दिखी। साई सुदर्शन खास तौर पर
आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे और गिल अच्छे से उन्हें स्ट्राइक दे रहे थे। 6 ओवर का खेल खत्म होने पर गुजरात की सलामी जोड़ी धुआंधार बल्लेबाजी कर रही थी। दिल्ली का खेमा विकेट को तरस रहा था। अब मैच का 7वां ओवर लेकर आए विप्रज निगम का यह ओवर थोड़ा ड्रामा और थोड़ी चतुराई लेकर आया। ओवर की शुरुआत में गिल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली। दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन के खिलाफ दिल्ली ने उत्साह में डीआरएस लिया, लेकिन अल्ट्राइज ने साफ कर दिया कि गेंद पैड से टकराई थी, बल्ले से नहीं। रिव्यू बर्बाद हुआ। इसके बाद साई ने पुल और कट से 2 सिंगल लिए। वहीं गिल ने भी बैकफुट से खेलते हुए रन बनाए। सबसे खास गेंद रही चौथी, जहां गेंद ने घूमकर शुभमन को चकमा दिया और मुस्तफिजुर ने तेजी से आकर रन रोक लिया। ओवर में कुल 4 रन बने, लेकिन बल्लेबाजों ने जोखिम नहीं लिया। दिल्ली को विकेट की तलाश थी, जबकि गुजरात के बल्लेबाज संयम और समझदारी से रन जोड़ते जा रहे थे। अब मैच का 8वां ओवर कराने आए दिल्ली के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव के इस ओवर में भावनाएं और अनुभव दोनों नजर आए। गिल और सुदर्शन ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल डबल लिए। दोनों बल्लेबाजों ने कुलदीप की चतुराई का सम्मान करते हुए जोखिम भरे शॉट्स नहीं खेले और स्ट्राइक को रोटेट करते रहे। ओवर से कुल 7 रन निकले और दिल्ली को विकेट की तलाश अब और भी जरूरी हो गई थी, क्योंकि गुजरात की जोड़ी लय में नजर आ रही थी। अब मैच का 9वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के इस ओवर में गुजरात टाइटंस के दोनों बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार स्वीप खेलकर चौका जड़ा और इसी के साथ अपनी 50 पूरी की। शुभमन गिल ने भी इस ओवर में रंग जमाया और एक खूबसूरत स्लॉग स्वीप के जरिए लंबा छक्का लगाया। बीच में कुछ धीमी गेंदों पर डिफेंस और सिंगल्स लिए गए, लेकिन दिल्ली के लिए चिंता की बात ये थी कि गुजरात के दोनों सेट बल्लेबाज लय में थे। कुल 12 रन इस ओवर में आए और अब पिच पर दोनों छोर से दबाव बनता जा रहा था। अक्षर पटेल थोड़े परेशान दिखे और बल्लेबाजों ने मौके का पूरा फायदा उठाया। अब मैच का 10वां ओवर कराने आए कुलदीप यादव का यह ओवर रोमांच से भरपूर रहा। शुभमन गिल ने पहले गुगली को संभालते हुए 1 रन लिया और फिर तीसरी गेंद पर पिच तक आकर सीधा छक्का मारा। साई सुदर्शन ने भी शानदार माहौल बना दिया। कुलदीप ने गुगली तो फेंकी, लेकिन बल्लेबाजों ने उन्हें पढ़कर रन बटोर लिए। इस ओवर में कुल 11 रन आए। गुजरात की जोड़ी ताबड़तोड़ खेल दिखा रही थी। 10 ओवर में टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। 10 ओवर का खेल खत्म होने तक गुजरात ने बिना विकेट गवाए 93 रन बना लिए थे गुजरात के लिए। अब ये लक्ष्य दूर नहीं था। अब मैच का 11वां ओवर कराने आए विप्रज निगम। उनके इस ओवर में गुजरात की इस जोड़ी ने रन बटोरे। चौथी गेंद पर शुभमन गिल का दंदनाता छक्का भी देखने को मिला। गेंद स्लॉट में थी और उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आसानी से छक्का लगा दिया। इससे दिल्ली पर दबाव और बढ़ गया। दोनों बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे और रन बटोरते गए। इस ओवर में कुल 11 रन बने, जिसमें 1 छक्का भी शामिल था। गुजरात की बल्लेबाजी अब बहुत ही संतुलित और खतरनाक नजर आ रही थी। गिल आक्रामक मूड में थे, जबकि साई लगातार टिके हुए थे। दिल्ली को अब विकेट की सख्त जरूरत थी। अब मैच का 12वां ओवर कराने आए नटराजन की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने एक शानदार छक्का मारा। इसके बाद उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए कई सिंगल्स लिए और शुभमन गिल ने भी धीमी गेंदों का अच्छे से सामना करते हुए 1-1 रन जोड़ इस ओवर में कुल 11 रन आए, जिसमें 1 छक्का और 5 सिंगल शामिल थे। गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी अब पूरी तरह से लय में थी। इस जोड़ी ने दिल्ली की गेंदबाजी को खासी परेशानी में डाला दिया था। अब मैच का 13वां ओवर कराने आए चमेरा, जो काफी महंगा साबित हुआ। शुभमन गिल ने शानदार शॉट्स खेले, जिसमें एक तगड़ा छक्का भी शामिल था और गिल और सुदर्शन ने 1-1 चौका भी लगाया। और इस ओवर में गुजरात के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में कुल 19 रन आए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। गुजरात का स्कोर अब और मजबूत हो चुका है और दिल्ली के गेंदबाजों के लिए यह ओवर एक बड़ा झटका था। अब कुलदीप मैच का 14वां ओवर कराने आए। कुलदीप यादव का यह ओवर भी गुजरात के लिए फायदेमंद रहा। ओवर की शुरुआत ही खराब गेंद से हुई, जिसे शुभमन गिल ने चौके में बदल दिया। हालांकि बाद में कुलदीप ने कसी हुई गेंदबाजी की इस ओवर से कुल 10 रन आए, लेकिन विकेट अभी भी नहीं मिला और गुजरात का स्कोर लगातार बढ़ रहा था। दिल्ली को अब विकेट की सख्त जरूरत थी, क्योंकि गिल और सुदर्शन दोनों पूरी तरह सेट हो चुके थे और गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे। अब मैच का 15वां ओवर कराने आए विप्रज निगम। उनकी पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार छक्का लगा दिया। उन्होंने इस ओवर में 11 रन पिटवा दिए। उनके बाद 16वां ओवर कराने आए। मुस्तफिजुर ने भी 11 रन पिटवाए। उनकी शुरुआती 2 गेंदों पर साई सुदर्शन ने लगातार चौके मारे, तो वहीं मैच का 17वां ओवर भी पिट गया।
दोनों बल्लेबाजों ने नटराजन की जमकर पिटाई की। 18 रन बटोरे। इस ओवर में शुभमन गिल का एक चौका एक छक्का भी देखने को मिला। मैच के 18वें ओवर में सुदर्शन ने कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर छक्का मारकर अपना शानदार शतक भी पूरा किया। अब मैच का 19वां ओवर कराने आए विप्रज निगम और सुदर्शन ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर ये मैच 19वें ओवर में ही 10 विकेट से गुजरात के खेमे डाल दिया। गुजरात की ये बड़ी जीत थी। ये मैच जीतकर गुजरात पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई। अगर आपको ये मैच रोमांचक लगा हो तो 1 लाइक जरूर करें।